इंदौर के विजयनगर चौराहे पर एक भावुक और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला जब रौनक स्पेशल चाइल्ड सोसाइटी के सभी विशेष बच्चों, केसरी संस्था के समर्पित सदस्यों और शहर के वरिष्ठ नागरिकों ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में मौन प्रदर्शन किया और वीरगति को प्राप्त शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट करना था, बल्कि समाज को जागरूक करना भी था कि आतंक के विरुद्ध देश की एकता ही सबसे बड़ा उत्तर है। सभी उपस्थित लोगों ने दीप जलाकर मौन रहकर और देशभक्ति के नारों के साथ अपनी भावनाएं भी प्रकट की। यह आयोजन साबित करता है कि देशभक्ति की भावना ना उम्र देखती है ना सीमाएं। रौनक सोसाइटी की विशेष बच्चों की सहभागिता ने सबका दिल छू लिया और ये संदेश भी दिया कि देश के लिए हर दिल धड़कता है। और इंसान इंसान होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो। और इस तरह का कोई कृत्य कर रहा है तो वह राक्षस समान है और इंसान नहीं है। तो जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी इस चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हैं, वैसे हम भी अहिंसक हैं। लेकिन अगर इसे हिंसक बनना पड़े, जिस तरह भगवान राम ने रावण का वध किया, जिस तरह भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, इस तरह इस देश की 140 करोड़ जनता भी मोदी जी के साथ है, प्रशासन के साथ है, सेना के साथ है। हम में भी वही क्रोध और वही गुस्सा है। जैसे मेरे परिवार के कोई भाई बहन या किसी की बेटी यहाँ से हम सबके बीच में गई है, जिस तरह की हम लोग टीवी पर मीडिया पर देख रहे हैं कि बच्चे बिलख रहे हैं। 7 दिन पहले किसी की शादी हुई है, उसकी पत्नी आखिरी वीडियो जब देखा तो 2 दिन से मन भी नहीं लग रहा है, ना तो एक नींद आ रही है, ना खाने में अच्छा लग रहा है, चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे हो। और इस बीच कल भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, रौनक संस्था ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। इसमें जो स्पेशल चाइल्ड है, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि वह बच्चे बहुत कम बाहर निकलते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए, इस देश को एक संदेश देने के लिए वो हम सबके साथ में आए हैं। तो मैं रौनक सोशल जो वेलफेयर सोसाइटी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारे साथ में आप सब मीडिया कर्मी, हमारे साथ वकील साहब और जितने भी संस्थाएँ आई हैं, PI साहब भी अभी गए, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं मीडिया से यही कहूँगा कि यह बात पूरे देश तक पहुँचे कि अब हम अकेले सिर्फ पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ना सेना है, 140 करोड़ लोग सब साथ में हैं। जय भारत माता की जय। जिस प्रकार आज सभी विशेष बच्चे विजयनगर चौराहे पर यहाँ पर एकत्रित हुए, यहाँ पर श्रद्धांजलि का एक सभा आयोजित की, जहाँ पर सभी विशेष बच्चों ने जो भी आतंकवादी हमले में घर परिवार के जो भी लोगों की मृत्यु हुई है उनको संवेदना व्यक्त की है। और सभी विशेष बच्चों ने यहाँ पर दीप जलाकर भावपूर्ण सम्मान। आपका परिचय? नाम रौनक शाह, संस्था रौनक सोशल सर्विस सोसाइटी फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। आज जो ये बच्चे, ऐसे बच्चे जो कुछ समझ नहीं रखते हैं, वो भी आज इस दुखद घटना में हमारे साथ यहाँ पर हैं। इसके लिए मैं दिल से इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो एक मानसिकता ना रखने के बावजूद भी आज इस ऐसे क्षण में हमारे साथ खड़े हैं। तो मेरा इंदौर वासियों से, सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि कृपया वो भी इस मानसिकता को ध्यान में रखें और इस दुखद घटना में हम सबके साथ रहें। धन्यवाद। संस्था रौनक संस्था आकर्षण द्वारा यह श्रद्धांजलि आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य मात्र एक है कि ये जो श्रद्धांजलि है, इस भाव के साथ हमारे हृदय में स्थापित हो कि ये जो आक्रमण, ये जो आतंकवादी घटना जो पहलगाम में हुई है, ये मात्र और मात्र 26 लोगों पर आक्रमण नहीं हुआ है, ये संपूर्ण भारतवर्ष के करोड़ों लोगों पर आक्रमण हुआ है। ये भारतीय संविधान पर आक्रमण हुआ है, ये भारत की उस आत्मा पर आक्रमण हुआ है जिसके लिए आज इस भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति अपनी जी जान से इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को अग्रणी बनाने के लिए लगा है, उस पर आक्रमण हुआ है। जो कश्मीर आज जो शांति के कबूतर उड़ा रहा था, जो आज संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर वक्फ बोर्ड, वक्फ बिल को पास कराकर उसको अपना लिया गया था, उस शांति को भंग करने के लिए ये पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों ने ये आक्रमण कराया है, ये आतंकवादी हमला कराया है। इसलिए आज आपका, मेरा, हम सबका ये संकल्प होना चाहिए कि हम सभी एकत्रित होकर, संगठित होकर एक सूत्र में भारत सरकार के साथ खड़े रहें और इस आतंक की ये जो तमाम प्रकार की जो घटना हो रही है, इसे समाप्त करने के लिए सरकार जो भी निर्णय ले, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी भूमिका क्या हो सकती है, हम किस प्रकार से समर्थन कर सकते हैं, उसका प्रयास हम सभी को करना चाहिए। और अंत में कवि ने बड़ा अच्छा कहा, उसको बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सैनिक सीमा साधे रखना, हम भीतर देश बचाएंगे। कि सैनिक तैनात है, इस देश के पुलिस वाले तैनात है इस राष्ट्र के लिए 24 घंटे।
माइनस डिग्री में, तपती धूप में, पर आज आपका और मेरा, हमारा क्या भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका को तय करना है कि सैनिक सीमा साधे रखना, हम अंदर देश बचाएंगे, तुम कसम निभाना सरहद की, हम भारतवर्ष बचाएंगे, हम भारतवर्ष बचाएंगे। वंदे मातरम, जय हिंद। आज जैसे आप लोग देख रहे हैं रौनक वीडियो से छोटे छोटे बच्चे आए और वो अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे से समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि क्या हुआ है या क्या होने वाला है या वो किस लिए है, लेकिन इन सब की भावनाओं को देखते हुए हमें ये सारी चीज़ें अपने अंदर साथ के रखनी पड़ेगी, आगे ऐसा कोई घटित ना हो और हम वो सारे कार्य करें कि जब कभी हमारे देश में दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो और हमारे बच्चे इस लायक बने वो अपने देश को आगे बढ़ाएं और ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं उसको खत्म कर सकें। सर आपकी तरफ शहीदों को श्रद्धांजलि ये बिल्कुल जैसे जो जिन परिवारों का नुकसान हुआ है वहाँ बिल्कुल सभी पुलिस टीम की तरफ से संवेदनाएं और उनको श्रद्धांजलि। ठीक और आकर्षण क्लब ऑफ सोशल वर्क, मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस दर्द को समझने का प्रयास किया और इस दर्द को इन नन्हे बच्चों तक भी अपनी की भावनाओं को लेकर के आगे आ सकी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, दर्द इस बात का बहुत ज़बरदस्त है कि ये जो घटना हुई बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। कारवां कैसे लुटा मुझको मेरे रहबर मुझ इसका गर्व नहीं, रहबर का आपका परिचय? अखिलेश पंडित।